जो पूरी अरब दुनिया है उसके अंदर एक ताल्लुकात की हैयत और नौयत ही बदल गई है। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान इन तमाम इवेंट्स से, जिसमें पाकिस्तान 1970 से कलीदी किरदार अदा करता आ रहा है, बिल्कुल साइड ट्रैक हो गया है। जैसा आपको मालूम है कि 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान की हुकूमत ने कराई, उनमें एक स्पेसिफिकली कश्मीर के ऊपर थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास स्पेसिफिकली कश्मीर के ऊपर हुआ। ये 50 की दहाई के बाद पहली बार ये वाक़या हुआ था। आज और ये इमरान खान थे जिन्होंने कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनके सामने रखा था। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि आज इन तमाम इंतहाई इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में पाकिस्तान बिल्कुल एक तरफ खड़ा है। आज कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ, जो कुछ आपने देखा कि किस तरीके से सुबह वहाँ पे हमला किया गया मस्जिदुल कुद्स के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान से कोई आवाज़ ही नहीं उठ पाई फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि हमारी तो अपनी पुलिस यही कुछ कर रही है। हम किस मुँह से कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़ालिम का जिक्र करें जब ख़ुद यहाँ पे सुबह 3-3, 4-4 बजे घरों में पुलिस घुसकर औरतों के चादर चार दीवारी का लिहाज ना करे, छोटे छोटे बच्चों को उठा के जेलों में डाल दिया जाए। जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर के ख़िलाफ़ 144 केसेस हो जाएं और उसमें से 15 टेररिज्म के केसेस एक दिन में हो जाएं, तो हम किस मुंह से कश्मीर की, फ़लस्तीन की बात करें? हमें इन 1 साल के अंदर जिस तरीके से तब्दील ही कर दिया गया है सारी पाकिस्तान की नौयत और हैयत को, बदकिस्मती से आज ना हम आलमी सतह के ऊपर किसी जगह के ऊपर नज़र आ रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के अंदर लोगों को कोई यकीन है कि हमारी सिमत जो है वो सही होगी। अभी आपने देखा, ज़ाहिर है हमाद अज़हर साहब इकॉनमी के ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन आपने गैलप पोल देखा, 80% पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं वो मायूस हैं, वो समझते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। 8 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत को एक साजिश के तहत एक बहरान में मुब्तला किया गया। आज पाकिस्तान की सियासत का ठीक होने का वाहिद हल यही है कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ें, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो कोई सियासी जमात, मुझे आप बताइए, क्या इतने बुज़दिल लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो सकती है कि वो कहे कि हमने इलेक्शनों में ही नहीं जाना और हमने नामजदगियों के ऊपर हुकूमत करनी है? इस वक्त जो PDM में शामिल जमातें हैं वो अवाम को, बाकी जो सारी ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना, 2 बेंच, 5 बेंच, 6 बेंच, ये पाकिस्तान के लोगों का मसला नहीं है। पाकिस्तान के लोगों का मसला ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जहाँ असम्बलियाँ नहीं हैं वहाँ मुंतखब नुमाइंदे आने चाहिए। बाकी जो इसकी डिटेल है कि कैसे हो, क्या हो, मुझे आप बताइए। जो मंसूर अली शाह साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, या कोई भी बाकी और जज है, किस जज ने ये कहा है कि जब असम्बली टूटेगी 90 दिनों में इलेक्शन ज़रूरी नहीं है? एक भी मुझे लाइन दिखा दें किसी जजमेंट में ये कहा गया हो कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में नहीं होने। ये क्या कर रहे हैं? ये चूँकि छोटे लोग हैं और बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए हैं, कुर्सियां इनके लिए नीचे आई हैं, ये लोग ऊपर नहीं गए। ये क्या कर रहे हैं कि असल मुद्दे से अपनी तवज्जो हटाने के लिए कभी चीफ जस्टिस की रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं, कभी जजेस के दरमियान तकसीम जो है वो डाल रहे हैं। आज मिसाल के तौर के ऊपर ये कहा गया, एक जियो जो आजकल लगे हुआ है 24/7 अनफॉर्चुनेटली अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम में, और कुछ और लोग जो हैं, वो कहा गया कि जी PTI के हामी जो हैं वो अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ कर रहे हैं कैंपेन। हमारा तो अतर मिनल्ला साहब से बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है। अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के तौर पे बड़े बड़े फ़ैसले दिए हैं, और मुझे ये भी यकीन है कि अतर मिनल्ला साहब हों, मंसूर अली शाह साहब हों, इनकी जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने जो भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है।
हमें उनके फ़ैसले के ऊपर मैंने कल भी ये कहा कि मेरे ख़्याल में कानूनी एतबार से वो फ़ैसला जो है वो बड़ा सतही था, और जजेस की जो जजमेंट्स हैं उनके ऊपर कमेंट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर मिनल्ला साहब का या मंसूर अली शाह साहब का या बाकी जजेस का एहतराम कोई हमारे नज़दीक जो है वो कम हो जाता है। ये तमाम जजेस जो हैं ये हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस वक्त कौम की जो नब्ज़ है, कानून की जो दस्तरस का मुजाहरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और दीगर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और बाकी जजेस ने, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, बाकी जजेस ने जो किया है, कौम उस फैसले को देख रही है, क्योंकि ये वो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जो है वो बेस नहीं कर रहा, वो सब्सटेंशियल जस्टिस के ऊपर बेस कर रहा है, वो इंसाफ के ऊपर फेस कर रहा है। वो जजेस क्या कह रहे हैं? वो जजेस कह रहे हैं देखें, पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो दो बातों के ऊपर है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, सॉवरेनिटी अल्लाह ताला के पास है, और उसको इस्तेमाल करने का उसके जो लिमिट्स हैं, उसकी जो मुकर्रर करदा हदूद है, उनके अंदर उसको चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करेंगे, मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। आज मैं कल आरा वहाँ से निकले हैं ज़मान पार्क से, अफ्तारी का वक्त है और पूरी ट्रैफिक जो है वो माल रोड के ऊपर बंद है और सारे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सारे लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, कौन आ रहा है? पता चला जी मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। जिन लोगों को घर में कोई पानी नहीं पूछता दूसरी दफ़ा, वो वज़ीर आला बन के बैठ गए। पूरी कैबिनेट अभी भी आप देखें हूटर बजाए जा रहे हैं, ट्रैफिक बंद है, अजाब आया हुआ है एक। इस तरह से ये लोग नामजद लोग, जिनमें से बेशुमार ने वजारतें ख़रीदी हैं, पैसे दे के ख़रीदी हैं। किसी का दामाद जनाब वज़ीर हो गया है, किसी का चाचे का बेटा वज़ीर हो गया है, और सारे प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो वज़ीर बन गए हैं। पंजाब में, केपी में भी यही हालात होंगे, लेकिन पंजाब में क्योंकि वहाँ पे ठेकेदार वज़ीर बन गए हैं, वहाँ JUI वगैरह के, यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी डीलर वज़ीर बन गए हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलर का दामाद है, कोई उनका सौरा है, कोई सास है, इस तरह के लोग जो हैं सारे वज़ीर बन गए हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है, ये जो सारे चमचे कड़छे नून के बैठे होते हैं सुबह से लेकर रात तक, वो एक ही बात कर रहे हैं, नहीं जी ये इलेक्शन नहीं हो सकते नामजदगियों। और मुझे आप बताइए, कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया आया है, इससे पहले जो वफाकी हुकूमत ने जो रिपोर्ट पेश की है, दो बातें। नंबर 1, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान में कि हम दहशत गर्दों के रहमो करम पर हम इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि यहाँ पे दहशत गर्द हमें डिक्टेट करते हैं कि कब हमने इलेक्शन कराना है, कब हमने इलेक्शन नहीं कराना। और दूसरा उन्होंने बताया है कि हमारे पास $10 मिलियन भी नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, हमारी मुआशी सूरत हाल इतनी ख़राब है, और हम एक एटॉमिक ताकत है। कोई भी हुकूमत जिसमें थोड़ा सारा भी अकल हो, क्या वो आलमी सतह के ऊपर अपना ये मजाक बनवाएगी? इन 2 रिपोर्ट्स के बाद क्या वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी नहीं हो जाना चाहिए? ये किसकी वजह से पाकिस्तान 12 महीने हो गए हैं इस हालत में पहुंचा है? ये मौजूदा क़यादत की वजह से पहुंचा है, और ये इंतहाई बेशर्मी के साथ डंडोरा पीट रहे हैं कि हमारी ये हालत हो गई है। कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स होंगी अमेरिका में, क्या ये क्लेम वहाँ पे नहीं जाएगा कि देखिए ये एटमी ताकत है एक मुल्क, और उसकी हालत, उसकी हुकूमत कह रही है कि उसकी हालत ये है कि यहाँ पे दहशत गर्द इतने मजबूत हुए हैं कि ये इलेक्शन नहीं करा सकते, और दहशत गर्दों की मर्ज़ी से इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान, और ये इतने ज़्यादा गरीब हैं कि इनके पास $10 मिलियन नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। कोई हुकूमत जिसमें थोड़ी बहुत भी अकल हो, क्या वो ये आर्गूमेंट लेगी कहीं पे? सिर्फ सीटों से चिमड़े रहने के लिए और अपने नामजद लोगों को यहाँ पे रखने के लिए इन्होंने ये तमाशा बनाया हुआ। मैं ये समझता हूँ आज जो साजिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, मैंने आपसे पहले कहा हमारा जजों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो जो 18 जजेस हों, चाहे 15 जजेस हों, चाहे 9 हों, चाहे 5 हों, 9, 5, 6, ये हमें कहानी है। हमें ये है कि जब असम्बली टूटी है, इलेक्शन होने हैं, मुंतखब लोगों को हक है कि वो चलाएं। बाकी ये जो है वो सारी एक साजिश है जिसको जो ये बुन रहे हैं। अब ये देखिए, इन्होंने पहले कैबिनेट ने कहा
कि जी हम मुस्तरद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। हमने राब्ता किया कैबिनेट सेक्रेटरी से, हमने कहा जनाब हमें बताइए कि कौन कौन सा मिनिस्टर था जिसने वो कैबिनेट मीटिंग जो है वो अटेंड की है, हमें उसका एजेंडा भेजिए ताकि हम उन वज़ीरों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 204 में रेफरेंस भिजवा सकें। कैबिनेट डिवीजन ही भाग गई, उन्होंने कहा जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे आप बताइए। और फिर इससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमने जब ये कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन्होंने कहा 2 दिन पहले एलामिया जारी का, इन्होंने कहा जी बाइकआउट किया हमने, और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि अपना हम तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे, आर्गूमेंट नहीं देंगे, उस कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने पहले 5 मिनट में अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाँ जी आप किधर खड़े हो गए हैं, हमने तो सुना आप बाइकआउट कर रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस के पाँव को हाथ लगाया कि नहीं नहीं सर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ये मीडिया ने गलत किया। ये भी जो रिपोर्ट है ये भी मीडिया पे डाल दी है कि मीडिया की मिस रिपोर्टिंग थी। अब इस्लामाबाद के मैं रिपोर्टर्स जो हैं, जो हमारी प्रेस क्लब है और जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर की बीट करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना मौक़िफ़ तो क्लियर करें ना। क्या ये एलामिया जारी हुआ था या नहीं हुआ था, क्या ये कैबिनेट का फ़ैसला हुआ था, आपको आया था या नहीं हुआ था, क्योंकि ये सीरियस बात है कि वो कह रहे हैं कि ये तो हुआ ही नहीं है। उसके बाद आ जाइए जब इन्होंने रेजोल्यूशन की, 372 अरकान हैं, 371 अरकान हैं हमारे नेशनल असम्बली के, 42 लोगों ने वो रेजोल्यूशन साइन की। हमने कहा जी कि वो 42 लोगों के नाम पूछ लेते हैं कौन से। 42 में से 28 लोग जो हैं वो ख़वातीन हैं जो रिज़र्व सीट पे आई। आप मुझे बताइए कि ये रेजोल्यूशन लॉ मिनिस्टर ने क्यों नहीं साइन की, जो सबसे बड़ा इस वक्त पार्टा बना हुआ है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। ये मुझे बताएं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं साइन की, ये राना तनवीर ने, और ये जो जावेद लतीफ़ है, ये जो चमचे कड़छे हैं मेन, इन्होंने क्यों नहीं साइन की, ख्वाजा आसफ़ ने साइन क्यों नहीं की। सिर्फ इन्होंने अपने बैक बेंचर्स को ज़िबा करने के लिए उनके दस्तखत करवा दिए, और उन 42 लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो सारे डिस्क्वालीफाई होंगे। हमने पहले भी कहा है कि आप अपनी माफ़ी मांग लें अगले 12 घंटों में, अदरवाइज़ तो हमें रेफरेंस करना है आपके ख़िलाफ़ और आप नहीं बच सकेंगे, क्योंकि आर्टिकल 68 बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 68 कहता है कि ऐवान के अंदर फ़ौज और जुडिशरी के कंडक्ट के ऊपर बहस नहीं होगी। आपने ये रेजोल्यूशन पास की है, आपने कहा है कि जी चीफ जस्टिस जो है उसके ऊपर एतमाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने एक केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है, और आप सब यू ऑल आर लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप अगले 12 घंटों में इस रेजोल्यूशन से अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ते, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, हम आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करेंगे। इसी तरह आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मोहसिन नकवी के ऊपर मिसकंडक्ट के ऊपर पटिशन फाइल हुई है कि जनाब ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये कोई यहाँ पे गैर जानबदार वज़ीर, एक तो शक्ल से वज़ीर आला नहीं लगते इसलिए हटा देना चाहिए इनको। दूसरी बात यह है कि ये वैसे ही गैर जानबदार नहीं है, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई, ये फिर माइंड कर जाते हैं ये तो मुंशी लग रहे हैं ये भी इनके, तो फिर ये इसलिए इनको हटाएं फ़ौरन और एक इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो यहाँ पे लेके आएँ। फिर उसके बाद जो है अगला मरहला ये है जो आज सदर ममलिकत ने ये बिल वापस किया। देखें नून लीग में पहले तो मैं पीपल्स पार्टी ने कल जो रेजोल्यूशन दी है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक सियासी सोच का मुजाहरा किया। 2 बातें जो पीपल्स पार्टी ने उसमें की हैं वो मुस्बत हैं। एक, उन्होंने कहा है कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक जजेस को बदनाम करने की मुहिम है वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये एक मुस्बत और दुरुस्त सिमत में कदम है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें बातचीत का रास्ता नहीं ख़त्म करती, ये भी उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त बात है, और मैं ये समझता हूँ कि बातचीत ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले भी कहा है, मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शरीक होना चाहिए, क्योंकि इख्तियार सारा उधर है। इस्टेब्लिशमेंट बैठे, हुकूमत बैठे और हम बैठें और एक दूसरे को स्पेस दे के मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन देखें इसकी एक बुनियाद है आपको इलेक्शन का राइट तस्लीम करना पड़ेगा। राइट ऑफ पीपल टू वोट इज़ अ फंडामेंटल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम इलेक्शन जो है वो छोड़ दें, बाकी बातों पे कोई और बात ही नहीं करने वाली। आपने हमारे साथ बैठना है, इलेक्शन के ऊपर जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर आप बातचीत करें और रूल ऑफ द गेम बनाएं। बाकी पाकिस्तान के अवाम को ये राइट है।
इमरान खान 12 महीनों से आपने सर धड़ की बाजी लगा ली है, आपसे ना डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ना उसने डिस्क्वालीफाई होना है। जो केसेस आपने बनाए हैं, सिर्फ अगर आप खुद ही उनको एक दफ़ा पढ़ लें, समझ लें, आपको खुद ही शर्म आएगी कि आपके लोगों ने हरकतें क्या की हैं। और आज जिस तरह के सदर ममलिकत ने वापस भेजा है ये बिल बड़ा उन्होंने एक दुरुस्त फैसला किया है। सदर ममलिकत ने यह बिल वापस भेजकर पाकिस्तान के आइन को और सुप्रीम कोर्ट का जो एक सेपरेशन का प्रिंसिपल है उसको इंडोर्स किया है, उन्होंने उसको तस्लीम किया है कि सुप्रीम कोर्ट का और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का और एग्जेक्टिव के अपने अपने फंक्शंस हैं। तो सदर ममलिकत का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि इस कानून को, ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता, और अल्टीमेट फ़ैसला जो है जो सुप्रीम कोर्ट करेगी उसके ऊपर सारे लोग जो हैं वो इसको आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, 8 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो अब तक ये फ़ैसला दे चुके हैं कि बेंच बनाना और केस फिक्स करना चीफ़ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है। चीफ़ जस्टिस साहब को मैं ये कहूँगा, आप इस वक्त पाकिस्तान की कौम के चीफ़ जस्टिस हैं। पाकिस्तान की कौम इतना पॉपुलर चीफ़ जस्टिस इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं रहा। आज चीफ़ जस्टिस जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों के ऊपर राज कर रहे हैं, क्योंकि अनलाइक जस्टिस मुनीर वो दबाव के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। क्या क्या दबाव है जो चीफ़ जस्टिस साहब के ऊपर अपने अंदर से भी और बाहर से भी नहीं डाला गया, और गंदी मुहिम चलाई गई उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, उन जजेस के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़, मज़ार नकवी साहब, एजाज़ुल एहसन साहब, बाकी सारे जजेस के ख़िलाफ़ जो मुहिमात चलाई गई, इन तमाम जजेस को आज इसलिए कौम सैल्यूट करती है कि इन्होंने इन दबाव का मुकाबला किया। पाकिस्तान की जुडिशरी में पहले ये रिवाज नहीं था, जिस तरीके से ये खड़े हुए हैं उसकी वजह से आज कौम जो है वो इनके साथ खड़ी है, और पूरी कौम के दिलों की धड़कनें इस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ हैं, और जो इज़्ज़त इन्होंने कमाई है इंशाअल्लाह उसमें मज़ीद इजाफा होगा, और पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जाना है, इससे कम कोई और रास्ता नहीं। हमारा दर्शक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है पीडीएम की हुकूमत को, और बड़े शान शौकत से ये जो इस टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था कौम के ऊपर, इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते, तो दूसरे तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से इन्हें हम पे मुसल्लत किया गया। तो आए ज़रा देखते हैं कि मईशत में इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। सबसे पहले तो ये आए थे महंगाई मार्च करते हुए। महंगाई मार्च करते हुए ये आए थे कि इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है। इमरान खान के दौर में आखिरी माह में जो महंगाई थी वो 12% थी, इस वक्त महंगाई की शरह 34% है, और खाने पीने की अशिया में 50% है। आटे की बोरी जो सबसे बुनियादी हमारी खुराक है पाकिस्तान में, गंदम बनाने वाले हम मुल्क हैं, 1150 रुपये से बढ़ के 2800 रुपये की हो चुकी है। सब्ज़ी, दालें, घी, इन सब का दाम आप ख़ुद मेरे से बेहतर जानते हैं। दूसरी, ज़र मुबादला के ज़खायर मजमूई तौर पे 17 अरब डॉलर से ये कम होके 9 अरब डॉलर पे आ चुके हैं, और जिसमें से स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स मौजूद हैं वो 4 अरब डॉलर हैं। कुछ लोगों का ख्याल है स्टेट बैंक के पास ये 4 अरब डॉलर के भी रिजर्व्स मौजूद नहीं हैं। ये सारे वो क्रेडिट स्वैप्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, जो यानी कि कर्जे का पैसा होता है। किसी हमारे दोस्त ममालिक ने, किसी दोस्त मुल्क ने मदद करने से पिछले 12 माह में इनकार कर दिया। सब ने अपने घर के अखबार में 4 दफ़ा खबर लगवा चुके हैं कि सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, गिन के 4 मरतबा। अपने घर का जो अखबार है ना इनका, और घर का चैनल है, उस पर 4 मरतबा कभी कतर की खबरें आती हैं, कभी सऊदी अरब की खबरें आती हैं। सिर्फ सऊदी अरब का 4 मरतबा लगा चुके हैं, वो पैसे नहीं आए। जो हमारे रुपए की कदर में कमी आई है, क्या आप जानते हैं कि 12 माह में ये तकरीबन 100 रुपये, 98 रुपीज़ 35 पैसा, तकरीबन 100 रुपये आपकी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई है। कितने हज़ार अरब रुपए इससे आपका कर्जा बढ़ा है, उसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ, सनत की तरफ, क्योंकि सनत का एक ऐसी चीज़ थी जो इमरान खान की दौरे हुकूमत में सबसे नुमायाँ थी मईशत के अंदर। 10% से भी ज़्यादा पे बड़े दर्जे की सनत, जिसे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उसकी ग्रोथ थी, वो नेगेटिव में चली गई है, मनफी में चली गई है। मेरा अपना ये अंदाज़ा है
कि सिर्फ लाहौर, शेखुपुरा और फैसलाबाद में 50% सनत इस वक्त बंद खड़ी है, बंद खड़ी है। जाके देख लें, शेखुपुरा रोड पे जाके देख लें, बदामी बाग में जाके देख लें, फैसलाबाद में जाके देख लें, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट में जाके देख लें। हाँ, ये है कि इसे जो आबो हवा हमारी साफ़ हो गई है क्योंकि चिमनियाँ बंद हो गई हैं। इनकी स्ट्रेटजी है माहौल ठीक करने, ये इनकी क्लाइमेट कंट्रोल की स्ट्रेटजी है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि 50% इस वक्त आपकी सनत बंद पड़ी है और एक्सपोर्ट्स भी आपकी नेगेटिव हो गई हैं। 10% नेगेटिव मजमूई तौर पे 12 माह में है, लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो 20-30%। इंडस्ट्री के पास खाम माल इंपोर्ट करने की इजाज़त ही नहीं है। आपके पास आज खाम माल इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है, और अगर आप खाम माल इंपोर्ट कर लें और वो किसी तरीके से पोर्ट से बाहर निकल आए तो शरह सूद इस वक्त 22% पे है। कौन काम करता है जी 22% के ऊपर? तो लाखों करोड़ों लोग इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं, और वो जिस कर्ब से गुजर रहे हैं आपके सामने यह है कि 20 लोग आटे की लाइन में कतार में लग के एक गंदम पैदा करने वाले मुल्क के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बिजली की कीमतें 50% एक साल के अंदर बुनियादी टैरिफ बढ़ा है, 50%। और अगर आप इसमें फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस लगा लें, क्योंकि सारे माशाल्लाह नून लीग ने किकबैक्स के पीछे प्लांट्स लगा दिए थे इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर, तो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बड़ी आ रही है। और टैक्सेस अगर आप मिला लें तो दुगने से भी ज़्यादा आपका तमाम सारिफीन के लिए इंडस्ट्रियल टैरिफ हो चुका है, चाहे वो ट्यूबवेल का टैरिफ हो, चाहे वो इंडस्ट्री का टैरिफ हो, या वो घरेलू सारिफीन के लिए टैरिफ हो। इस सारे का मजमूई तौर पे नतीजा क्या निकला है हमारी मईशत के लिए? बड़े शान शौकत से आए थे ना ये मुसल्लत टोले को हमारे ऊपर कि जी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये देगा और सारा। इमरान खान के दौर में 6% माशी ग्रोथ, आज वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 0.4% भी हो जाए बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ये मनफी ग्रोथ होएगी आपकी, 0.4 भी नहीं होगी, ये मनफी ग्रोथ होएगी आपकी। और आज वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि 40 लाख लोग सिर्फ पिछले एक साल में गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तान में जा चुके हैं। अगर हालात ना बदले गए तो ये 40 लाख के साथ आप एक सिफर और भी लगा सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो एना दा ख्याल सी वैसे जाली ऑडियो वीडियो तो हुकूमत करते रहेंगे। ये आपका चार्जशीट है हुकूमत के ऊपर। अगर अब भी किसी को शौक़ है इसके बाद इनको मुसल्लत रखने का, तो फिर मैं आई एम सॉरी टू से कि वो फिर पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं उसको कहा जा सकता। ये इस जिस नहज के ऊपर ये मुल्क आ चुका है, इससे पहले आज तक कभी नहीं आया। और मैं आपको ये वाज़े तौर पे बताऊं कि पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, यहाँ पे जंगें भी हुई हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगी हैं, यहाँ पे ज़लज़ले आए हैं, यहाँ पे सैलाब आए हैं, यहाँ पे कोविड जैसी वबा आई है। लेकिन इस मुसल्लत टोले ने जो तबाही डाली है, ये ज़रा देख लें। अगर ये सारे फैक्ट्स वेरीफाइबल हैं, कोई मुझे आके ज़रा बता दे। और ये को पीटीआई नहीं कह रही कि आप ये वहाँ अपनी बुनियादी मीटिंगों में कहना कि जी वो तो पीटीआई वाले हैं, वो अपना मौक़िफ़ देंगे। जिन लोगों को समझ नहीं ना होती उन लोगों को ये चूरन बेचा जाता है, गैर सियासी लोगों को। तो भाईजान ये वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के हैं, आपकी अपनी हुकूमत के, और नेपरा के टैरिफ हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद अब आप ये देखें कि इस सारे का एक और नतीजा ये निकला है कि जो स्प्रिंग मीटिंग होती है जहाँ पे हमारा वज़ीर ख़जाना जाता है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि वर्ल्ड बैंक का एमडी और आईएमएफ का एमडी जो है वो हमारे वज़ीर ख़जाना से मिलने से इनकार करते हैं। मिलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इस आगदार साहब अभी भी इधर लेके इधर शर्मिंदा लगे फिर रहे हैं पाकिस्तान। पहली बार गैर मुल्की दौरा छोड़ा, वरना ये तो केक काटना हो किसी एम्बेसी में तो वहाँ पे जहाज़ बुक करा के पहुँच जाते हैं सारे, ये शुद्ध नदीदों की तरह बेचारे। तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मीटिंग में नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्होंने वक्त नहीं दिया इन्हें। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है आपके दोस्त ममालिक के साथ और इस वक्त आलमी इदारों के साथ। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि इस वक्त जो लोग, और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दे दें। कह कौन रहा है? क्या वो जमात रही है जिसके कायदीना जुमा पढ़ने जोगे नहीं रहे मस्जिद में जाके, कि लोग घेर लेते हैं और लोग सवाल पूछते हैं सख्त किस्म के। मुझे दिखा दें कोई तस्वीर इनकी जुमा पढ़ते कि किसी इनके बड़े लीडर की मस्जिद में जाके। ये इस वक्त हालात बने बैठे हैं इस मुल्क के। इस वक्त अगर आइन और कानून शिकनी की जो कोशिश की गई है, उसको अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चीफ, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो और हमारे जजेस हैं उनके ऊपर किस किस तरह के गलीज़ इन्होंने प्रोपोगंडा किए हैं ये मरीम नवाज़ के सेल ने। और मरीम नवाज़ तो अभी भी नाम ले लेके तकरीरों में और ट्वीट्स में ये गुफ्तगू कर रही है। उसका ख्याल है कि अब्बे की तरह सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ जाएंगे दोबारा। ऐसे नहीं होना। ये 2023 है
और लोग आपकी जमात पे इस वक्त थूकने को भी तैयार नहीं है। तो आज मैं ये सख्त बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये मईशत का हाल है और जो इस वक्त गरीब का हाल है, गरीब का पेट आपके जाली ट्रेंड से नहीं भरना। गरीब का जो पेट है ना, वो आपके मेकअप से नहीं भरना, वो फैशन शो से नहीं आपके भरना। वो भरेगा जब आइन और जमहूरियत की पासदारी होगी, एक नई मुंतखब हुकूमत आएगी और वो मुंतखब हुकूमत फौरी तौर के ऊपर एक रिकवरी और स्टेबलाइजेशन के पाथ की तरफ जाएगी और आलमी इदारों के साथ इंगेज करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाएगी। तो ये एक सूरत हाल है जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, और इससे बुरी सूरत हाल मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जब से पाकिस्तान तख्लीक में आया है आज तक पहले कभी नहीं आई। बहुत शुक्रिया। नोटिंग के बाद इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो चीज़ों को इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि अब जस्टिस उमर अता बंदियार पे कंप्लीट नो कॉन्फिडेंस है, बल्कि टर्न चलाया जा रहा है कि स्टेप डाउन करें। ऐसी सूरत हाल में मंडे ट्यूसडे जब आपने भी जाना है अदालतों में इलेक्शन कमीशन के मामला में, आप क्या समझते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान की जुडिशरी में तो बड़ी इंट्रीग कर सकेगा? कल एक इंट्रीग की कोशिश तो हुई जब इन्होंने कोशिश की कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसमें जर्नल्स को जजेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जुडिशरी के ख़िलाफ़ लाई जाए। लेकिन जो अपेरेंटली जो आया है एलामिया, उससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब ये सोच रही है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाना जो है उसके लिए एक रिव्यू, पॉलिसी रिव्यू की ज़रूरत है उसमें। और ये जो सोच है, जब मैं देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर एक अपनी कल दो एलामिया आए, एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आया और एक पीपल्स पार्टी का एलामिया आया, जो ये जो नून लीग और पीडीएम की जमातें हैं, JUI और नून लीग, उनसे वो सोच मुख्तलिफ लगी है इन दोनों एलामियों में। और दोनों एलामिया मेरा ख्याल है कि दुरुस्त सिमत में कदम थे और इसको ही आगे बढ़ाना चाहिए, पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि नून लीग और JUI को भी अपनी सियासत को थोड़ा रीथिंक करने की ज़रूरत है, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। जिस तरीके से वो चल रहे हैं उस तरह तो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। देखिए, माइनस इमरान खान नहीं होना। आपने एक साल ज़ोर लगा लिया है, मर्ज़ी है आपकी, आप मज़ीद ज़ोर लगाना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की सॉवरेनिटी का इस्तारा है, उनको आप माइनस नहीं कर सकते, उनको प्लस ही करके अपनी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। और अगर नून लीग और JUI भी इस तरह से ही अपनी ज़रा पॉलिसी को रिव्यू करें तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ये खबर लगी है, कल हमने भी पढ़ी है और बातें भी आ रही है कि इनिशियल अमाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिल चुकी है इलेक्शन के हवाले से 10 अरब के करीब। तो अब भी आपको खदशा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये मिली है या नहीं मिली है। अगर ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी तो अच्छा है। देखिए, अगर वो आज नहीं देंगे तो परसों सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट इशू करेगी, देनी तो पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद ना हो। अमल दरामद तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे होना है। उसमें सिर्फ एक ही अब देखना यह है कि इन्होंने 100 प्याज ही काफ़ी है इनके लिए या अब 100 छितर भी साथ होंगे, यही एक कमी है। बाकी तो ये होना तो है। ये बताइएगा कि पीडीएम की जो इस वक्त सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी भी थोड़ा सा डिस्टेंस ऑफ ओपिनियन उनका भी सामने आ रहा है और दीगर जो जमातें MQM है, क्या ये तबई मौत जो पीडीएम है वो मर चुकी है या मर रही है? देखिए, बात यह है कि ये जमातों को तो ज़बरदस्ती मिलवाया गया था और आपको पता ही है कि इनमें से इनकी हिस्ट्री तो यही है कि ये सारी जमातें एक दूसरे की सख्त मुखालिफ रही हैं। तो जो इनको मिलाने वाले हैं वो थोड़ा सारा भी उन्होंने अपनी ग्रिप कम की तो इन्होंने तो बिखर जाना है। ये तो चूं चूं का मुरब्बा है, ये तो आप देखेंगे कि हमारे सामने बिखर जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं। ये बताइएगा कि दो एलामियों की आपने बात की, दो एलामिया हैं तो एक पॉजिटिव साइन है उनकी तरफ से, तो इसका मतलब कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेजोल्यूशन थी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट